तो गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में। तो ईमेल मार्केटिंग क्या होती है? तो ईमेल मार्केटिंग वो तरीका होता है जिसमें हम ईमेल की मदद से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं ऑडियंस अपनी ऑडियंस में। ठीक है, जैसे अब यहाँ ईमेल मार्केटिंग इज द यूज ऑफ ईमेल टू प्रमोट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाइल डेवलपिंग रिलेशन विद पोटेंशियल कस्टमर्स। मतलब ईमेल मार्केटिंग की मदद से हम अपने प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकते हैं और अपनी जो ऑडियंस है उसके साथ भी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और ईमेल मार्केटिंग का और एक क्या फीचर है कि अगर आप लिटमस कंपनी का एक रिसर्च है कि अगर आप $1 स्पेंड करते हो तो आपको उसको बदले में $42 मिलते हैं अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हो। और एक स्टडी जिसमें मोर देन 1 बिलियन शॉपिंग सेशंस शामिल थे 2019 में, उसने ये बताया कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हो तो उसका जो कन्वर्जन रेट है वो 2.3% होता है। मतलब अगर आप मगर इसका मतलब ये है कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग यूज़ करते हो 10 कस्टमर्स पे, ठीक है, तो दो उसमें से 2.3 ऐसे उसमें से कस्टमर्स होंगे जो कि रिस्पॉन्ड करेंगे एज कम्पेयर टू 1%, फॉर सोशल मीडिया। मतलब कन्वर्जन अगर आप ईमेल मार्केटिंग में देखो तो उसका रेट 2.3% है। वहीं अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए या सेल करने के लिए तो वो जो कन्वर्जन रेट है वो सिर्फ 1% है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की। तो ये एक ओवरव्यू है, ये 3 पॉइंट कि हम कैसे ईमेल मार्केटिंग को स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग होता क्या है कि हम अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और उसके ज़रिए फिर हम अपना बिजनेस आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट ईमेल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक ईमेल लिस्ट को बिल्ड करना। तो ये तो एक ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें ईमेल मार्केटिंग के ज़रिए अपना बिजनेस आगे बढ़ाना है तो हमारे पास उसके लिए एक ईमेल लिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई ईमेल लिस्ट नहीं होगी, कॉन्टैक्ट्स नहीं होंगे ईमेल के, तो हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दूसरा है हमारे पास एक अच्छा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? वो सर्विस प्रोवाइडर जो कि ईमेल ये एक ऐसा टूल होता है जो कि ईमेल भेजता भी है हमारे कंसर्न जो कस्टमर्स होते हैं, और हमारे ईमेल्स भी मैनेज करता है। ठीक है, सारे ईमेल कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करता है। और तीसरा है कि हमें अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको बहुत पहले से ईमेल मार्केटिंग करने से पहले हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि हम सेल्स लेना चाहते हैं, कस्टमर्स को एंगेज करना चाहते हैं, या फिर जो ब्रांड अवेयरनेस है उसको हम बूस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अगली स्लाइड में अब हम बात करेंगे टूल्स की। यू नो उन टूल्स के बारे में जो कि हमें ईमेल मार्केटिंग इफेक्टिवली करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिलीवरेबिलिटी टूल्स। तो ये वो टूल्स हैं जो कि ये इंश्योर करते हैं कि हमारा जो ईमेल है वो उसी जगह पे पहुंचे जहाँ पे हम चाहते हैं, वो उसी रिसिपिएंट। अगर हम चाहते हैं कि ए ने ईमेल भेजा है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि वो जो ईमेल है जो ए ने भेजा है वो बी तक पहुंचे, तो हम डिलीवरेबिलिटी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो टूल है वो है मेल जीनियस। ठीक है, तो इसकी मदद से आप इंश्योर कर सकते हो कि जो आपका ईमेल है वो उसी के पास पहुंचे जिसके पास आप चाहते हो। ऐसा ना हो कि आप ईमेल ए के जरिए बी को भेजना चाहते हो और वो सी के पास चला जाए। तो डिलीवरेबिलिटी टूल्स के जरिए आप इस गलती को इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, और मेल जीनियस एक फ्री टूल है जिसका आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो टूल है वो है ग्लॉक एप्स। ये भी एकदम मेल जीनियस की तरह है। ठीक है, और इसमें जो पर्सनल अकाउंट्स होते हैं वो फ्री होते हैं, बट उसके आगे आगे जो प्लान्स होते हैं वो और एक्सपेंसिव होते जाते हैं। ठीक है, और ये भी आपको ये बताता है कि जो ईमेल है वो जो रिसिपिएंट है उसके कौन से ईमेल जो है उसके कौन सी लोकेशन पे गया है, क्या वो इनबॉक्स में गया है, स्पैम फोल्डर में गया है, ठीक है, या कोई जीमेल प्रमोशन में गया है, ठीक है, या किसी सोशल टैब में गया है। ये आपको पूरी तरह से बता देता है कि आपका जो मेल है वो कहाँ गया, और ये आपको ये भी बता देता है कि जो मेल है वो पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो ये हो गया डिलीवरेबिलिटी टूल्स। ठीक है, अगला है पर्सनलाइजेशन टूल्स। तो देखिए सबसे ज़रूरी बात अगर आप ईमेल मार्केटिंग में होती है कि जब आप कोई ईमेल भेजते हो तो उसमें आपका एक पर्सनल टच होना चाहिए। उसमें जब कोई ईमेल यूज़र या कोई कस्टमर कोई ईमेल खोले तो उसको ये लगना चाहिए कि
उसका और आपका एक कनेक्शन बन रहा है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि आप उस जो ईमेल है उसको पर्सनलाइज करें। उसके लिए हाइपराइज नाम का एक टूल होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आप उसमें इमेजेस ऐड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, और वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। ठीक है। और एक और चीज़ है ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, जैसे मैंने आपको सबसे पहले बात की, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स क्या होते हैं? ये वो टूल्स होते हैं जो कि आपकी जो ईमेल लिस्ट है उसको भी मैनेज करते हैं। ठीक है, और ईमेल्स को भेजते भी हैं टू द कंसर्न पर्सन। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको दो प्रोवाइडर्स के बारे में बताया। पहला है मेल चिम्प और दूसरा है कांस्टेंट कॉन्टैक्ट। ठीक है, और आगे हम ये बात करने वाले हैं कि हम अपना जो कैंपेन है या अपनी जो ईमेल मार्केटिंग की कैंपेन है उसको और इफेक्टिव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आप मेक श्योर कीजिए कि जो लोग कॉन्स्टेंटली आपके ईमेल्स नहीं ढूंढते, ठीक है, ख़रीदारी नहीं करते, आप उनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा होने के बावजूद भी वो नहीं यूज़ कर रहे तो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे कस्टमर्स को डिलीट कर दीजिए। दूसरा है, आप अपने कस्टमर्स को एंगेज रखिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है कि आप टाइम एंड टाइम अगेन अपने कस्टमर्स को एंगेज करके रखिए। आप कोई नया अपडेट दे दीजिए। ठीक है, या आप अगर कोई निच है, कोई उसमें अगर कोई नया प्रोडक्ट नहीं आया तो आप उसके रिगार्डिंग कोई नई चीज़ अपने जो कस्टमर्स हैं उनको बता दें या उनको कोई गिफ्ट्स भेज दें। ठीक है, कोई ना कोई आप ऐसी चीज़ कर दें जिससे कि आप अपने जो ईमेल मार्केटिंग के जो ईमेल मार्केटिंग जो कस्टमर्स हैं आप उनको एंगेज करके रखें। ठीक है, और हमेशा जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं आप उस पर नज़र रखिए। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स कौन से होते हैं ईमेल मार्केटिंग में? ओपन रेट हो गया, क्लिक थ्रू रेट हो गया, अनसब्सक्राइब रेट हो गया। तो ये चीज़ें केपीआईज होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हमेशा एक निच पे आप टारगेट कीजिए। ऐसे नहीं आपने एक बार में चार चार निच पे टारगेट कर दिया, और इससे होता क्या है कि आप एक ऑडियंस की तरफ फोकस नहीं कर पाते और आपको जो जो रिजल्ट होता है वो कहीं से भी नहीं फिर मिलता। तो ये भी चीज़ एक बहुत बुरी चीज़ हो जाती है फिर। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेगमेंटेशन के ज़रिए भी आप अपनी जो कैंपेन है उसको और इफेक्टिव कर सकते हो। सेगमेंटेशन क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सेगमेंटेशन की। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या होता है कि ईमेल मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट ऑडियंस इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। मतलब आप डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे अपनी ईमेल मार्केटिंग की जो ऑडियंस है आप उनको डिवाइड कर लेते हो। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक से पहले मैं वो ठीक कर लूँ, ये तो हम मैनेज कर लेंगे। सबसे पहली कैटेगरी जिसके बेस पे आप डिवाइड कर सकते हो अपने ईमेल मार्केटिंग की ऑडियंस को वो है डेमोग्राफिक्स। तो डेमोग्राफिक्स में क्या आता है, वो बेसिक सी डिवीजन होती है। इसमें आप सेक्स डाल दो, मेल है या फीमेल है, इनकम डाल दो, एथनिसिटी डाल दो, वो कौन सी कंट्री से हैं, इंडिया है, पाकिस्तान से हैं, या अमेरिका से। आप उसके ज़रिए आप डेमोग्राफिक्स के ज़रिए अपनी एक ईमेल लिस्ट बना सकते हो और उसको सेगमेंट कर सकते हो। दूसरा क्या है, ज्योग्राफी। आप ज्योग्राफिकल लोकेशन, अगर आप चाहते हो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन के लोगों को आप टारगेट करें तो आप इस सेगमेंटेशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, इसमें लोकेशन आ जाती है, सिटी आ जाती है, लैंग्वेज आ जाती है। ठीक है, और अगर आपको इसको इफेक्टिवली करना है तो आप लिटमस एक टूल होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिटमस दिखा देता हूँ। इसके ज़रिए आप जोग्राफिकली अपने जो ऑडियंस है उसको सेगमेंट कर सकते हो। इसके ज़रिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो, आप फ्री में भी इसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है, प्राइसिंग अगर आप देखो आप यहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा इसके बारे में। और जो अगला है वो है बिहेवियरल डाटा। तो बिहेवियरल डाटा क्या होता है कि
इसमें आप जो ऑडियंस होती है आप उसको इस बेस पे डिवाइड करते हो कि वो कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वो ज़्यादा देखती हैं, कौन से ऐसे लैंडिंग पेजेस हैं या वेबसाइट्स हैं जिसको वो ज़्यादा क्लिक करते हैं और वो क्या ज़्यादा बाय करते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी जो ऑडियंस होती है उसको बिहेवियरल डाटा के ज़रिए सेगमेंटाइज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको इफेक्टिवली करना है तो मेल चिम्प में, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। आप उसमें गोल्स फीचर होता है, उसके ज़रिए आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, ठीक है। अगला है सर्वेज। तो अगर आप, मैं इसका डेफिनेशन में हूँ, दिस हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग और सेगमेंटिंग पीपल बियॉन्ड डेमो, मतलब डेमोग्राफिक से आगे ये आपको एक लोगों को सेगमेंटाइज करने का मौका देती है, ठीक है। और अगर आप देख इसको और अच्छे से करना चाहते हो तो आप वर्डप्रेस में क्विज एंड सर्वे मास्टर नाम का एक प्लगइन होता है, आप उसको यूज़ करके सर्विस कैरी आउट कर सकते हो और अपनी ऑडियंस को और अच्छे से जान सकते हो, उनको डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और इसको, ये जो टूल है क्विज एंड सर्वे मास्टर, आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो मेल चिम के साथ भी, ठीक है। और एक और टूल है, ये है पास शॉपिंग। हाँ, तो आप जो, फॉर एग्जांपल, आप पास शॉपिंग एक्सपीरियंस के बेस पे भी अपनी जो ऑडियंस है उसको सेगमेंटाइज कर सकते हो, ठीक है। और मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे शूज़ खरीदे हैं, ठीक है, तो अगली बार भी ऑब्वियसली उनको शूज़ खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके बेस पे भी आप अपनी ऑडियंस को सेगमेंटाइज कर सकते हो कि ये अगर इसने मुझसे आज शू खरीदे तो ये कल भी खरीदेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, शॉपवेयर जैसा आप टूल यूज़ कर सकते हो, और आप शायद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको मेल के साथ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके बारे में बात करूंगा वो होगा मनी स्पेंडिंग पावर की। तो मनी, तो कई बार ऐसा होता है कि जो ईमेल मार्केटिंग करने वाला आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। तो उसके लिए ये ऐसे कस्टमर्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो कि जिनकी मनी जो स्पेंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। तो आप अपनी जो ऑडियंस है उसको इस बेस पे भी सेगमेंट कर सकते हो कि उसकी जो स्पेंडिंग पावर है कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कई कस्टमर्स के लिए और कई नीच के लिए भी, ठीक है। तो ये तो हो गई सेगमेंटेशन, ठीक है। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि आप एक कैसा अच्छा ईमेल लिख सकते हो। तो एक ईमेल में सबसे सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है सब्जेक्ट लाइन, ठीक है। हमें ये मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी सब्जेक्ट लाइन है ईमेल की वो अच्छी हो, ठीक है। उसमें ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो है वो ना हो। पहली तो जो चीज़ है वो, हमें कोई पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करनी, हमेशा एक्टिव वॉइस यूज़ करनी है अपनी सब्जेक्ट लाइन में। दूसरा, हमें कीवर्ड्स का यूज़ करना है। कीवर्ड्स मतलब अगर आपकी निच के रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हैं हमें उनको यूज़ करना चाहिए अपनी सब्जेक्ट लाइन में। फॉर अगर आप का जो निच है वो म्यूज़िक है, ठीक है, तो आप उसके रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। और आप मेक श्योर कीजिए कि जो ऑडियंस है उसको ये लगे सब्जेक्ट लाइन पढ़ के कि ये जो पर्टिकुलर एक ईमेल आपने भेजी वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर वो इस ईमेल को पढ़ेंगे तो ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल होगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ईमेल जो होना चाहिए वो ईजी होना चाहिए रीड करने के लिए, ठीक है। आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करें, जो वोकेबलरी है ज़्यादा हार्ड ना रखें, ठीक है। और अगर आपको कोई पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो नंबर्स या बुलेट पॉइंट्स का आप यूज़ करिए, ठीक है। और आप हमेशा ये देख मेक श्योर कीजिए कि आप एक स्टोरी ऐसा लगे कि आप जो ईमेल है आप एक उसको पर्सनलाइज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप ईमेल को पर्सनलाइज कीजिए, ठीक है। और ऐसा लगे कि आप एक तरीके की स्टोरी ही बता रहे हो, जिससे कि इस क्या होता है कि एक तो कस्टमर की एंगेजमेंट बढ़ती है और आपका और जो आपका कस्टमर है उसकी जो कनेक्टिविटी है या कनेक्शन है वो भी बढ़ता है, ठीक है। और आप एक अच्छा प्रीव्यू टेक्स्ट बनाए। प्रीव्यू टेक्स्ट क्या होता है, आपने देखा होगा ईमेल जब आपको शो हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उसमें ईमेल को खोलने से पहले एक छोटी सी टेक्स्ट आती है आपके सामने, उसको प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू टेक्स्ट। तो ये देखिए, ये ईमेल हो गया, ठीक है। परफेक्टिंग प्रीव्यू टेक्स्ट, लर्निंग हाउ टू ऑप्टिमाइज
ईमेल खोलने से पहले जो एक छोटा सा हमें डिस्क्रिप्शन आता है तो उसको हम प्रीव्यू टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मेक श्योर कीजिए कि ये भी आप अच्छे से लिखें, और आप छोटे से प्रीव्यू टेक्स्ट में आप ये बता दें कि आप पूरे इस ईमेल में क्या एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये चीज़ भी जो आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। और अगली जो चीज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे वो होगी ईमेल मार्केटिंग स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात की कि हम एक अच्छी ईमेल लिस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी जो ईमेल लिस्ट बिल्ड करने के लिए आप सबसे पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी जो ऑडियंस है उसको इंसेंटिव्स दें, जैसे ई बुक्स दे दी, वाइट पेपर्स हो गए, ठीक है। और आप कॉन्टेस्ट या गिव अवेज भी ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट की पब्लिसिटी होगी वो भी आगे बढ़ेगी, ठीक है। हमेशा ही आप सबसे पहला जो ईमेल भेजते हो वो हमेशा एक अच्छा ईमेल हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे शायद मेरे पास एक इमेज थी। यहाँ पे दिखाता हूँ। मेरे पास इमेज वो नहीं है, बट आप हमेशा ये श्योर कीजिए कि जो आपका जो पहला इंट्रोडक्टरी ईमेल है अपने कस्टमर को वो हमेशा ही एक अच्छा हो, ठीक है। आपने प्रॉपर तरीके से लिखा हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हो, आप मेक श्योर कीजिए कि वो ईमेल अच्छे से लिखा हो, और आपकी आपका जो कस्टमर है उसको एंगेज कीजिए, ठीक है। जिस पे अब मैं बात करूंगा वो होगा ईमेल ऑटोमेशन। तो ईमेल ऑटोमेशन क्या होता है कि देखिए, जैसे आप शुरू शुरू में एक ईमेल लिस्ट बनाते हो, आपके पास 5 या 6 या 10 कस्टमर भी होंगे, आप इंडिविजुअली सबसे बात कर सकते हो, ठीक है, ईमेल भेज सकते हो। बट वेट टाइम अगर आपका 100 200 1000 बंदा होगा तो आप सबको ईमेल इंडिविजुअली नहीं भेज सकते। तो उसके लिए आपको लिए बहुत ज़रूरी है आप ईमेल ऑटोमेशन फीचर का इस्तेमाल कीजिए। और इसके ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि आप बहुत कम समय में ऑटोमेटिकली आपका जो टूल होगा वो ईमेल ऑटोमेटिकली आपके कस्टमर्स को भेज देगा, ठीक है। आपने जो डेट सेट की होगी, जिन पर्टिकुलर कस्टमर्स को या पर्टिकुलर निच के कस्टमर्स को आप टारगेट करना चाहते हो, ईमेल ऑटोमेशन फीचर उन सबको ईमेल भेज देगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है जिसके बारे में बात करूंगा वो होगा सेगमेंटेशन और एनालिटिक्स के बारे में, ठीक है। तो एनालिटिक्स क्या होता है कि 3 टाइप के एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ईमेल मार्केटर को जानने के लिए: ओपन रेट, अनसब्सक्राइब रेट और सीटीआर। ओपन रेट क्या होता है कि ये आपको ये बताता है कितनी बार आपके ईमेल को आपके कस्टमर ने पढ़ा है, ठीक है। और अगर इसका जो रेट है वो हाई है, इसका मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर है उसको आपकी ईमेल्स पसंद आ रही है, आपका प्रोडक्ट भी पसंद आ रहा है। बट अगर वो ज़्यादा ओपन नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये या तो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, या तो आपका ईमेल इतना इंगेजिंग इनफ नहीं है कि वो जो कस्टमर है वो आपके लिंक को क्लिक करे और आपके प्रोडक्ट को खरीदे। तो आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, मैंने आपको पहले यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हो, आप उसको फॉलो करके इस चीज़ को सुधार सकते हो। तो अगला है क्लिक थ्रू रेट। तो क्लिक थ्रू रेट ईमेल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये हमें ये बताता है कितने लोगों ने क्लिक किया है हमारी लिंक में, हमारी ईमेल कॉपी में, ठीक है। कितने लोगों ने क्लिक किया है हमारे लिंक को हमारी ईमेल कॉपी में। अगर तो इसका जो रेट है वो लो है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो मैसेज है वो पूरी तरह से हमारे जो कस्टमर है उसकी तरफ पहुंचा नहीं है। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारा जो ईमेल है वो इतना एंगेजिंग नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना जरूरी है कि अपनी जो ईमेल कॉपी है हम उस पर काम करें, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, चाहे ओपन रेट हो, अनसब्सक्राइब रेट हो या सीटीआर हो, ये हमें इसका मोस्टली एक ही कारण होता है कि हमारी जो ईमेल कॉपी होती है वो अच्छी नहीं होती है। इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगला जो टॉपिक जिस पे मैं बात करूंगा वो होगा अनसब्सक्राइब रेट। तो अनसब्सक्राइब रेट हमें ये बताता है कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब बटन दबाया है हमारे जो ईमेल है उसके नीचे। ईमेल के नीचे जो एक अनसब्सक्राइब बटन की एक ऑप्शन आती है उसको कितनी बार दबाया है। तो अगर तो जो अनसब्सक्राइब का मतलब ये है कि कितने लोगों ने हमारी ईमेल लिस्ट को छोड़ा है, ठीक है। तो अगर तो ये रेट बहुत ज़्यादा हाई है ऑप्ट इन रेट से, ऑप्ट इन रेट मतलब कितने लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है, तो इसका मतलब हमारा जो कंटेंट है
या जो हमारी जो कैपेबिलिटी है गुड कॉपी लिखने की वो काफ़ी हद तक अब कम हो चुकी है, ठीक है। और हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कोई हमारे जो प्रोडक्ट है उसको अनसब्सक्राइब कर रहा है या ईमेल लिस्ट को अनसब्सक्राइब कर रहा है, उसका मतलब तो ये ना कि हमारा किसी को प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा या हमारी ईमेल कॉपी किसी को पसंद नहीं आ रही। तो हमें दो चीज़ों पे काम करना है कि हमारी बिल्डिंग वैल्यू और एक अच्छी ईमेल कॉपी लिखने पर हमें फोकस करना है, ठीक है। तो गाइज ये बात हो गई ईमेल मार्केटिंग स्टेप्स की कि हम कैसे अच्छे से ईमेल मार्केटिंग को कर सकते हैं। अब आगे जाके मैं आपको मेल चिम के ज़रिए दिखाऊंगा कि आप कैसे एक अच्छे लैंडिंग पेज बना सकते हो और आप कैसे मेल चिम के ज़रिए और इफेक्टिवली ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। जो सबसे पहला तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो वो है फेसबुक। ये तरीका मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ और काफ़ी सक्सेसफुली भी इसमें मैं हुआ हूँ। ये पेड तरीका है, ठीक है। इसमें आपकी मनी लगेगी, बट इसमें जो आपकी वो होगी, जो रेट होगा जिससे कि आपको कस्टमर्स मिलेंगे वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये पेड है और पेड में वैसे ही बहुत तेज़ी के साथ आपको कस्टमर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे वो पूछेंगे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो आपने करना गेट मोर लीड्स, ठीक है। गेट मोर लीड्स में करके, ठीक है, ऐसे होगा। गेट मोर लीड्स में जब आप जाओगे तो ठीक है। और यहाँ पे ही जब मैं होता तो ऑप्शन आती थी कि आप ईमेल करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे को। तो अगर आप यहाँ देखें तो हाँ, तो यहाँ पे जो ऐड है आप उसके बारे में बता सकते हो कि जो आपको आपको अगर कुछ प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको पहले फेसबुक पेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आपको बताना होगा आपका फेसबुक पेज क्या करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम वो जो आपके कस्टमर्स है उनकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे जाके आपको करना है क्रिएट फॉर्म, ठीक है। हाँ, तो क्रिएट फॉर्म जब आप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आप दो चीज़ें लोगे, एंटर, आप नाम भी ले सकते हो, फ़ोन नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं, जो आप चीज़ें पूछना चाहते हो उनसे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कस्टमाइज टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो अपनी जो ऐड है उसको, ठीक है। और बाद में आप यहाँ पे जाके इसको सेव भी कर सकते हो। अगर आपको खुद से कोई क्वेश्चन ऐड करना है तो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपको अगर कोई भी चीज़ करनी है तो उसके लिए फेसबुक में इसके पैसे लगेंगे, ठीक है। अगर आप बिना पैसों के करना चाहते हो तो आप लैंडिंग पेज का यूज़ कर सकते हो, या तो आप लैंडिंग पेज यूज़ कर सकते हो, आप पॉपअप फॉर्म यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हो मेल चिम्प नाम का, कि मेल चिम्प बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और इसका फ्री प्लान भी यूज़ कर सकते हो अगर आप शुरू ही कर रहे हो। मैं भी अभी इसका फ्री प्लान ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप पहले अकाउंट बनाना है, मेरा अकाउंट पहले बना ही हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से लॉग इन करूँगा, ठीक है। लॉग इन कर लिया यहाँ से। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक लैंडिंग पेज। तो एक लैंडिंग पेज क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी अगर ब्लॉग में गए होंगे तो कहीं ना कहीं साइट पे एक पेज आपको नज़र आता होगा या एक ब्लॉग सा नज़र आता है जहाँ पे वो आपका नेम और ईमेल एड्रेस मांगते हैं, ठीक है। जब आपका नेम और ईमेल एड्रेस आप मांगते हो तो नीचे एक बटन होता है कि सब्सक्राइब। जब आप उसको सब्सक्राइब कर देते हो तो जो जिसका ब्लॉग होता है उसके पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है आपकी ईमेल की और उससे वो आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक लैंडिंग पेज होता है, ठीक है। तो अगर आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है तो आप यहाँ पे जाइए, साइन अप फॉर्म्स में जाइए और यहाँ पे आपको सारे टाइप के फॉर्म्स मिल जाएंगे, ठीक है। देखो ये लैंडिंग पेज साइन अप फॉर्म, ये आप यहाँ पे जाके बना सकते हो, ठीक है। यहाँ से नहीं, यहाँ से आएगा। लैंडिंग पेज के लिए आपको क्रिएट में जाना पड़ेगा और फिर आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी नाम कर लीजिए ऐसे करके, यहाँ से आप बिगिन कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद आप ये कोई भी यहाँ से टेम्पलेट चूज़ कर सकते हो जिसको कि आप चूज़ करना चाहते हो। ठीक है, ये वाला हम टेम्पलेट ले लेते हैं। ठीक है, ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप कर सकते हो और यहाँ पे आप पूरे चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको इसमें चेंजेस करने हैं हेडलाइन में तो आप कर सकते हो, लोगो लगा सकते हो और नीचे भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी अपनी तरफ से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपको सेव एंड क्लोज करना है। इसमें ऐसा होगा कि इसमें सिर्फ आपको एक लिंक मिलेगा लैंडिंग पेज का। अगर आपको अपने डोमेन पे अपने ब्लॉग पे एक फुल फ्लेज लैंडिंग पेज लगाना है तो आपको उसके लिए पेड प्लान खरीदना पड़ेगा मेलचिप में। इसमें क्या होता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको ये ऐसा दे देंगे, ये देखिए, ये आपको एक ऐसा लिंक दे देंगे। ठीक है, जिसको कि आप शेयर कर सकते हो अपने कस्टमर्स में और वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बट आपको जो जैसा कि एक फुल फ्लेज लैंडिंग पेज इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको पेड प्लान लेना होगा। अगर आपको अगर आपको कनेक्ट करना है डोमेन से तो आपको क्या करना है कि आप यहाँ पे जाइए, एक मिनट, तो ये लिंक है आपका, तो इसको, ये आ गया लिंक और यहाँ से आई थिंक कहीं जाना है। ओके, वेबसाइट या डोमेन, तो इसमें आपको डोमेन्स के साथ जाके यहाँ से नीचे कनेक्ट डोमेन करना है। ठीक है, उसके बाद जाके आपके जो पेज होगा या ब्लॉग होगा वहाँ पे जाके आपका जो एक लैंडिंग पेज होगा फुल फ्लैश वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जो दूसरा तरीका आप यूज़ कर सकते हो वो है पॉपअप फॉर्म का। पॉपअप फॉर्म का एक एडवांटेज ये है कि आप जो फ्री का पॉपअप फॉर्म होता है उसमें मेलचिम्प में उसमें आपको पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ये पॉपअप फॉर्म वो होता है जैसे आप किसी ब्लॉग में जाते हो तो एकदम से जब कोई फॉर्म सामने है तो उसको पॉपअप फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें आप अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हो इस ब्लॉग को, सॉरी इस फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पे आप इसको जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी चेंज कर सकते हो, जैसे आप बना सकते हो। सेटिंग्स में जाके आप ये चूज़ कर सकते हो आप कब दिखाना चाहते हो अपने जो ये पॉपअप फॉर्म है। पोजीशन आपकी क्या होनी, स्लाइड होनी चाहिए, मोडाल होनी चाहिए। ठीक है, ये आप डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है, अब देखो मेरी जो साइट है वो तो कनेक्टेड है। ठीक है, मेरी साइट मेलचिम्प के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसकी वजह से वो पॉपअप फॉर्म शो हो रहा है, लेकिन आपके शुरू से ऐसा नहीं, आपको अपनी जो वेबसाइट है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा मेलचिम्प के कोड के साथ। ठीक है, तो क्या होगा कि आप यहाँ पे एक कॉलम है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हो, इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे जाके आप अगर आप अपने जो मेलचिम्प का पॉपअप फॉर्म है वो किसी भी ट्विटर के साथ या वर्डप्रेस से कनेक्ट करना चाहते हो आप जाके कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मेरा वर्डप्रेस का है तो मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन का यूज़ किया था। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपना वेबसाइट का यूआरएल करना पड़ेगा। ठीक है, और बाद में वो आपको एक कोड देंगे। ठीक है, जो आपका वो कोड होगा उसमें आपको क्या करना है कि आपको जाना है अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, होस्टिंगर पे जाना, मैं जैसे होस्टिंगर यूज़ करता हूँ तो मैं होस्टिंगर में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे गया। वैसे अगर आप और लैंडिंग पेज बनाना चाहें तो आप लिंक ट्री या और भी जो फ्री टूल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि मेलचिम्प ही यूज़ करें, मैं मेलचिम्प यूज़ करता हूँ इसलिए मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पॉपअप फॉर्म को आपको जाके जो थीम एडिटर है उसके फुटर या हेडर पार्ट में लगाना होगा, वो आप कहाँ लगाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, पोस्टिंग में गया, एडिट वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे फिर एडिट वेबसाइट, तो अभी यहाँ पे आ रहा है। तो लैंडिंग पेज के लिए आपको पेड फॉर्म चाहिए अगर आपको डोमेन के साथ कनेक्ट करना है, बट इसके साथ आपको डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो आपको पेड प्लान लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप थीम्स में थीम एडिटर में जाओ। ठीक है, और यहाँ से आप सिलेक्ट करो थीम फुटर। ठीक है, थीम नहीं, थीम हेडर सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, और ये देखो ये जो कोड है ना, ये वाला स्क्रिप्ट आईडी से जो शुरू होता है और ये स्क्रिप्ट तक यहाँ से
इसको आपने इन दोनों के बीच में लगाना है, ठीक है। तो और बाद में चेक कनेक्शन नाम का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपका जो ये पॉपअप फॉर्म होगा वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा ऊपर, ठीक है। अगर आपको फुटर पार्ट में लगाना है तो आपको यहाँ लगाना होगा, यहाँ पे ये बॉडी है देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके भी लगा सकते हो इस कोड को, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, देखो ये डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है आप कैसे कर सकते हैं। एंटर योर वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। फिर आपको ऑडियंस चूज़ करनी है, उसके बाद आपको कोड मिल जाएगा, फिर आपको कॉपी करना है, उसके बाद अपनी थीम में जाके header.php जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पे पेस्ट करना है और फिर कनेक्शन को चेक करना है, ठीक है। अगर आप एम्बेडेड फॉर्म यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। साइन अप फॉर्म्स हो गया, मोस्टली लोग पॉपअप फॉर्म या लैंडिंग पेज ही यूज़ करते हैं, ठीक है। पर मैं आपको एम्बेडेड फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और आपको जैसे भी आपका ये आपको बनाना है अपना फॉर्म आप बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जाइए और सारे जो कोड है उसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। कॉपी जब आपने कर लिया, ठीक है, आप जाइए अपने ब्लॉग पे जहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना है। ये हाँ, अभी हम ब्लॉग में जाएंगे जहाँ पे आपको इसको पोस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया ऑल पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, हो बेस्ट, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको क्लिक करना है, HTML, ये कस्टम HTML आ गया, और यहाँ पे आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, ये राइट HTML कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, और फिर एम्बेडेड फॉर्म खुद ब खुद यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो HTML फॉर्म है वो आपको कहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो ये हो गया एम्बेडेड फॉर्म। तो गाइस इस तरीके से आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। आप या तो फेसबुक यूज़ करके पेड फॉर्म करके आप लीड्स कलेक्ट कर सकते हो, या आप लैंडिंग पेज यूज़ करके एम्बेडेड फॉर्म यूज़ करके, या फिर पॉपअप फॉर्म्स यूज़ करके आप और भी ज़्यादा अपनी ईमेल लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि ईमेल मार्केटिंग अगर आपके पास होगी तो आपके पास एक ऑडियंस का बेस होगा जो कि सिर्फ आपके साथ ही रहेगा, ठीक है। आपके जो ऑडियंस है वो रिटेन होते रहेंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स है जो कि सब यूज़ करते हैं, ठीक है। या तो लैंडिंग पेज वो बना के वहाँ पे रख देते हैं अपने ब्लॉग पे, या तो फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है आपको लैंडिंग पेज इसी से ही बनाना है मेल चिम्प से। अगर आप लैंडिंग पेज यहाँ पे इतना अच्छा नहीं बन रहा तो आप जैसे लिंक ट्री हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो जो आपका ये बनाने के लिए, लैंडिंग पेज बनाने के आप ऐसे प्रोडक्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। और बाकी आप नेट पे भी चेक कर सकते हो कि आप फ्री में और कहाँ से और बेटर लैंडिंग पेज बना सकते हो। इतना कोई ज़रूरी का इतना कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है ये करना। तो होपफुली गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी अगली वीडियो भी देखना। थैंक यू वेरी मच। ऐसे इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बात की थी ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की, जिसके ज़रिए हम अपनी एक ईमेल लिस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने बात की थी लैंडिंग पेजेस और पॉपअप फॉर्म्स, और हम कैसे उनके ज़रिए उनको वर्डप्रेस से कनेक्ट करके हम अपना एक ईमेल बेस बना सकते हैं। तो अगली चीज़ जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा ईमेल ऑटोमेशन। तो ईमेल ऑटोमेशन क्या होता है कि ये वो टेक्निक है जिसकी मदद से ईमेल जो ईमेल को मैनेज करने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मेल चिम्प हो गया या कांस्टेंट कांटेक्ट हो गया, कन्वर्टकिट हो गया, ये ऑटोमेटिकली हमारी ईमेल लिस्ट को ईमेल भेज देते हैं। हमें कोई ईमेल लिख के अपने कस्टमर्स को भेजने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑटोमेटिकली ईमेल ऑटोमेशन के जरिए ऑटोमेटिकली ये मैसेजेस भेज सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम ईमेल ऑटोमेशन कहते हैं, जिसके ज़रिए ऑटोमेटिकली कोई ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हमारी ऑडियंस को ईमेल भेज देता है। तो हम इसके अब एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो ईमेल ऑटोमेशन का सबसे पहला जो एडवांटेज वो ये है कि इसकी मदद से क्या होता है कि जो हमारा ईमेल प्रोवाइडर होता है या ईमेल्स को मैनेज करने वाला जो एक सॉफ्टवेयर होता है जैसे मेलचिम्प
या कन्वर्ट किट हो गया, ये उसी को मैसेज भेजता है जिसको हम भेजना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कई बार ऐसा हमसे हो जाता है, हम ईमेल टाइप करते हैं, हम भेजना किसी और को चाहते हैं बट वो चल किसी और को जाता है। ईमेल ऑटोमेशन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कम कर देता है, इस गलती को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आपके लैंडिंग पेज पे आता है और वो आपकी ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस बंदे को एक वेलकम मैसेज चला जाएगा थ्रू योर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, वो किसी ऐसे बंदे को नहीं जाएगा वेलकम मैसेज जो कि पहले से ही आपकी ईमेल लिस्ट में है। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज ईमेल ऑटोमेशन का है कि जिस बंदे को आप ईमेल भेजना चाहते हैं उसी को ही जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो जो लोग ईमेल ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं वो 320% ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं एज कम्पेयर टू द वंस जो कि इस चीज़ को यूज़ नहीं करते। और ये चीज़ कैसे होता है? ईमेल ऑटोमेशन आपकी सेल्स को इंक्रीज करता है। ठीक है, जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको वापस लेके आता है और आपके प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बात भी फैलाता है। ठीक है, तीसरा है रिटेन कस्टमर्स। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कॉन्स्टेंटली अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे बातें करते रहें। ठीक है, आप उनको एंगेज करते रहें, और ईमेल ऑटोमेशन बहुत अच्छा ज़रिया है अपने जो कस्टमर्स हैं या आपकी जो ईमेल लिस्ट के लोग हैं उनको एंगेज करके रखना। ठीक है, तो अगर आप उनको एंगेज करके रखोगे तो क्या होगा कि आप उनको और ज़्यादा रिटेन कर पाओगे और अपने प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप उनको और ज़्यादा एंकरेज कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार आप मैनुअली सारे अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल नहीं कर सकते, और अगर आप ईमेल ऑटोमेशन नहीं यूज़ कर रहे तो आपके कस्टमर्स को ये लगता है कि या तो आपका बिजनेस बंद हो गया है या तो फिर आप बिजनेस आगे अपना नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से वो आपको ना जो इंटरेस्ट है वो लूज़ कर देते हैं आपके यूजर्स। बट ईमेल ऑटोमेशन के ज़रिए आप बहुत सारे लोगों को एक बार में ईमेल भेज सकते हो, और इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं उनको पता लगा रहता है कि क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं आपके बिजनेस में, और जिससे कि वो एंगेज रहते हैं। ठीक है, अगला एडवांटेज ये है कि आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कस्टमर है जो कि आपकी ईमेल लिस्ट को छोड़ के चला गया, और उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसका आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लूज हो गया, या तो फिर आपने उसको इतना ज़्यादा एंगेज नहीं किया। बट आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप एक लिस्ट बना सकते हो ऐसे कस्टमर्स की जिन्होंने पिछले 2 या 3 महीने से या फिर 6 महीने से आप एक्टिव नहीं है, आपके प्रोडक्ट्स खरीद नहीं रहे हैं या फिर आपके ईमेल को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, ईमेल ऑटोमेशन के जरिए आप उनको एक कंपेलिंग मैसेजेस भेज सकते हो। आप उनको मैसेज भेज सकते हो अपने नए प्रोडक्ट्स के बारे में, या आप उनको ये मैसेज भेज सकते हो कि आपके कस्टमर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज़ से आपके जो पुराने कस्टमर है वो भी वापस आ सकते हैं। और जो लास्ट चीज़ है जो ईमेल ऑटोमेशन का एडवांटेज है वो है कि आपके जो कस्टमर्स होते हैं वो पर्सनलाइज हो जाते हैं, मतलब आपका एक रिलेशन बन जाता है अपने कस्टमर्स के साथ थ्रू ईमेल ऑटोमेशन, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली उनको ईमेल्स करते हो, और जिससे कि आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है उनके साथ। तो ये चीज़ भी ईमेल ऑटोमेशन की बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। तो गाइस, हमने ईमेल ऑटोमेशन की डेफिनेशन और उसके एडवांटेजेस के बारे में बात कर ली है। अब हम एक ईमेल ऑटोमेशन खुद बनाएंगे। ठीक है, तो मैं जो ये ईमेल ऑटोमेशन बनाऊंगा वो बनाऊंगा कन्वर्ट किट के जरिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको ऑटोमेट में जाना है और विजुअल ऑटोमेशन में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको जाके न्यू ऑटोमेशन में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपना जो एक ईमेल टेम्पलेट है वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप एल्बम रिलीज करना चाहते हो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आप एक पॉडकास्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या ये वाला पॉडकास्ट वाला सोशल मीडिया पे कंटेंट शेयर करना तो ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप स्क्रैच से शुरू करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो हम स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में जाएंगे, और यहाँ से सबसे पहली चीज़ हमें करनी है, एक लैंडिंग पेज बनाना होगा। लैंडिंग पेज मैंने आपको कन्वर्ट किट में बताया पहले कैसे बनाना है। तो आपको लैंडिंग पेज में जाना है और यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको चूज़ करना है। ठीक है, एक बार आपने आपको चूज़ कर लिया तो यहाँ पे आप पहले इस चीज़ को चेंज कीजिए, और यहाँ पे बता आप एक हेडिंग दे सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं एक लिख देता हूँ, गेट
डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे कुछ और एडिशनल चेंजेस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, जैसे फर्स्ट नेम आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आप कॉन्टैक्ट नंबर किसी का अगर चाहते हो वो भी ले सकते हो, इमेज ऐड कर सकते हो। ठीक है, और जैसे, और यहाँ पे आप एक ओवरव्यू दे सकते हो अपने प्रोडक्ट का। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, तो अब मैं इसको सेव करके, तो ये हमारा लैंडिंग पेज हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, हमें एक सीक्वेंस ऐड करना है, ईमेल सीक्वेंस। ठीक है, तो ईमेल सीक्वेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे जाना है सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, तो सीक्वेंस का मतलब होता है कि जब आपकी ईमेल, आपके लैंडिंग पेज पे कोई आता है अपना, और वो आपको अपना ईमेल एड्रेस देता है, आपको नाम सब कुछ दे देता है, तो उसके बाद आप उनको कौन से सीरीज ऑफ ईमेल्स भेजना चाहते हो उनसे कम्युनिकेट करने के लिए अपने नए कस्टमर से, उसको सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, तो आपको करना है, ये न्यू सीक्वेंस में जाना है। ठीक है, और यहाँ पे आप सीक्वेंस नेम दे दीजिए, जैसे न्यू एडिशन, ये दे दिया हमने नया, और हम करेंगे इसको क्रिएट। तो अब आपको डिसाइड करना है कौन से क्या क्या ईमेल आप भेजना चाहते हो अपनी ऑडियंस को। तो ये सबसे पहला ईमेल, अगर कोई आदमी सब्सक्राइब करता है मेरे ईमेल को, ईमेल लिस्ट को, तो सबसे पहला ईमेल मैं उसको भेजूंगा, और वो क्या होगा, एक वेलकम ईमेल भेजूंगा उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके उसको एक ईमेल भेज दूंगा। ये सारी चीज़ें नीचे भी आप उनको इरेज कर सकते हो, बट मैं फ़िलहाल सिर्फ यहाँ पे एक वेलकम मैसेज लिखूंगा, वेलकम टू द न्यू वंडर्स फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गया पहला ईमेल। ठीक है, हम इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, ये हो गया पब्लिश। ओके, तो यहाँ पे मेरे अकाउंट में आ रहा है कि मेरे अकाउंट को ईमेल्स भेजना मना है, बट कोई बात नहीं। अब आप एक और ईमेल ऐड कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे लोगों को। ठीक है, ये नेम ऑफ कंपनी, अब यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गए, नेम ऑफ, यहाँ पे आगे आप बता सकते हो कि आप क्या क्या करते हो। वी डील तो ये, तो ये मैंने एक वैसे ईमेल लिख रहा हूँ, जैसे मैं एक लिस्ट बिल्ड करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसको पब्लिश कर देंगे। यहाँ पर फिर से ये आ रहा है कि हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक मेरे अकाउंट एक्सपायर हो चुका है, इसीलिए। तो हम पीछे जाएंगे। ठीक है, न्यू एडिशन लिस्ट, तो ऑटोमेट में जाएंगे, विजुअल ऑटो, हमने ये सीक्वेंस अब तैयार कर लिया है। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे जाएंगे विजुअल ऑटोमेशन 3 पे, और यहाँ पे हम अपना सीक्वेंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लस क्लिक करके ईमेल सीक्वेंस, और हम देखेंगे कि क्या हमारा, देखिए न्यू एडिशन लिस्ट आ रहा है, ऐड एक्शन। तो देखिए अब क्या होगा कि जब हमारे लैंडिंग पेज में कोई आएगा, तो वो अपनी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे लैंडिंग पेज में फीड कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि उसको दो ईमेल्स जाएंगे, जिसमें हम उनको एक वेलकम मैसेज भेजेंगे, और हम उनको एक अबाउट अस वाला मैसेज भेजेंगे, जिसमें हम उनको ये बताएंगे कि हमारी कंपनी क्या करती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद आप अगर कोई टैग यूज़ करना चाहते हो तो आप इसके ज़रिए टैग भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टैग यहाँ पे देना चाहते हो, आप वो टैग दे सकते हो। ठीक है, तो टैग देना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि कई बार आपको ये नहीं पता होता कि आपकी कौन सी
आपके कौन से प्रोडक्ट को लोग खरीद रहे हैं या आपके कौन से लैंडिंग पेज को लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो उसके लिए एक टैग बनाना बहुत ज़रूरी है कि जिससे कि आपको पता लग जाए कि कौन आपके पेज को सब्सक्राइब कर रहा है और कौन सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई, तो ये तो हो गई ईमेल सीक्वेंस की बात। और एक और चीज़ है जिस पे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए आपका ये जो सीक्वेंस है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आप अपने जो ऑडियंस है उनको कब भेजना चाहते हो। ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताना भूल गया, बट मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा, सीक्वेंसेस में जाऊँगा, और यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि हमारी जो ये थी हमारी लिस्ट। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप कभी अपनी ऑडियंस को एक ईमेल ऑटोमेशन, आप ईमेल का मैसेज कब उनको भेजना चाहते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपका कस्टमर है, उसने लैंडिंग पेज पे आया, अपनी ईमेल दी और सब्सक्राइब किया, तो अगर आप हमको ये मैसेज एक दिन के बाद भेज सकते हो, आप एक दिन के बाद भेज सकते हो, 2 घंटे के बाद भेजना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। और सिमिलरली ये वाला ईमेल भी वैसे ही, अगर आप इसको आपका जो कस्टमर है उसके सब्सक्राइब करने के लिए एक दिन बाद भेजना चाहते हो वो भी कर सकते हो, या फिर उसके 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि हमें कैसे एक ईमेल ऑटोमेशन बिल्ड कर सकते हैं कन्वर्ट किट में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम कैसे एक ब्रॉडकास्ट बिल्ड कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कोई आपके ईमेल लिस्ट में आएगा, सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, पूरा सीक्वेंस ऑफ ईमेल आप उनको भेज दोगे। आप उनको एक ईमेल मैसेज भेज दोगे, आप उनको अबाउट अस वाला एक मैसेज भेज दोगे। ठीक है, और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में उनको ईमेल भेज दोगे अपने सीक्वेंस में। तो उसके बाद क्या, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कभी ना कभी आपका सीक्वेंस खत्म होगा, तो उसके लिए कि आप कंसिस्टेंटली अपने लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ आप आपकी एक एंगेजमेंट बदल लें, उसके लिए आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो, वो है ब्रॉडकास्ट। तो एक ब्रॉडकास्ट आप कैसे बिल्ड कर सकते हो वो मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ जाना है। ठीक है, तो एक्चुअली बात यह है कि अब मेरा जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पे आप कहीं भी, जैसे आप इस विजुअल ऑटोमेशन लिस्ट में जाओगे ना, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये तो एक सीक्वेंस बना हुआ है ना। तो एक मिनट में आपको बताता हूँ, देखो ये आप विजुअल ऑटोमेशन में गए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाओगे ना, विजुअल ऑटोमेशन अगर आप क्लिक करोगे, तो अगर आपके पास, अगर आपका अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा, तो नीचे आपको हमेशा एक सेंड दिस ब्रॉडकास्ट नाम का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, और उसके ज़रिए आप अपना एक ब्रॉडकास्ट भेज सकते हो अपने सब्सक्राइबर लिस्ट को। ठीक है, मेरे शो नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो हम एक ब्रॉडकास्ट करने के लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू ब्रॉडकास्ट में जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन आप सबसे पहले कर सकते हो, तो आप जा सकते हो न्यू एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स लॉन्च्ड। तो मैंने जितने भी ईमेल्स लिखे हैं यहाँ पे, उनमें काफ़ी में स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई हैं और इतने डिटेल में नहीं लिखी, क्योंकि मैं, मेरा सिर्फ मोटिव ये बताना है कि आप ईमेल ऑटोमेशन सेट कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप एक अच्छा ईमेल कैसे लिख सकते हो वो मैंने आपको इस वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया था। ठीक है, कंटेंट ऐड कर सकते हो कि हेलो गाइस गर्ल्स, न्यू कोर्स launched SEO by our team that will build। तो ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा ब्रॉडकास्ट। ठीक है, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, आप टेम्पलेट्स भी डिफरेंट डिफरेंट चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप सिर्फ टेक्स्ट वाली चूज़, अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ टेक्स्ट लिखें तो आप वो यूज चूज़ कर सकते हो। ठीक है, मॉडर्न वाली चूज़ कर सकते हो। तो ये आप पे है कि आप कौन सा
टेम्पलेट चूज़ करना चाहते हो, आप कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, ऐसे वाला भी यूज़ कर सकते हो। पूरी तरह से आप पे कि आप कौन सा एक जो टेम्पलेट है वो यूज़ करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट ऑनली वाला चूज़ किया है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा इसको, तो आगे जाके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू में आपको क्या करना है कि आपको ये चीज़ सिलेक्ट करनी है कि आप अपने सारे सब्सक्राइबर्स को ये ब्रॉडकास्ट वाला मैसेज भेजना चाहते हो। ठीक है, और आपका एड्रेस आपकी ईमेल होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। तो एक ब्रॉडकास्ट और एक सीक्वेंस में क्या फ़र्क है कि आप ब्रॉडकास्ट में डेट एंड टाइम चूज़ कर सकते हो कि आपको कब एक ब्रॉडकास्ट भेजना है अपनी ऑडियंस को। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है ब्रॉडकास्ट का। सीक्वेंस तो आप जब आपका ईमेल कोई आपकी ईमेल लिस्ट में सब्सक्राइब करता है तब आप उनको भेज देते हो, बट यहाँ पे इस पे आप टाइम और डे और डेट सब कुछ डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेंड ब्रॉडकास्ट कर दोगे। जब आप अपना अकाउंट खरीदोगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको एक डेट टाइम और डे चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, मेरे में नहीं है कि मेरा अकाउंट एक्सपायर्ड है। ठीक है, तो ये हमने एक ब्रॉडकास्ट बना दिया है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप ईमेल ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो कन्वर्ट किट के जरिए। आप और टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कांस्टेंट कॉन्टैक्ट हो गया, मेल चिम्प हो गया, मेल कैट हो गया। आप ऐसे टूल्स भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं मोस्टली कन्वर्ट किट यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट के लिए मैं आपको एक और बार फिर से बता दूँ, आप विजुअल ऑटोमेशन में जाइए। ठीक है, और अगर आपका जो अकाउंट एक्सपायर नहीं हुआ तो आपको ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन इसके नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ जहाँ लिखा है लेट्स मेक दिस ऑफिशियल, यहाँ पे आपको ब्रॉडकास्ट वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो उसका एडवांटेज यहाँ से ब्रॉडकास्ट बिल्ड करने का एडवांटेज क्या है कि ये वाली आपने जो ऑटोमेशन बनाई है, जो लोगों ने इस ऑटोमेशन में सब्सक्राइब किया है उसी को ब्रॉडकास्ट जाएगा। ठीक है, डिफरेंट ऑटोमेशन वाली को यू you नो know, आपका जो ईमेल है वो नहीं जाएगा। ठीक है, तो गाइज ये तो बात हमने कर ली ईमेल ऑटोमेशन की। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि मैंने इतने अच्छे से नहीं लिखे थे जो सीक्वेंस में मैंने एग्जांपल दिया था, वो इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा था कि आप ऑटोमेशन कैसे कर सकते हो। तो एक और बार अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो थैंक यू वेरी मच।